नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, हाई कोर्ट से रिलेटेड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक तो हाई कोर्ट को पढ़ते हैं हम इंडियन पॉलिटी में, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जुरिस्डिक्शन को पढ़ते हैं, साथ में हम जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया कि मद्रास हाई कोर्ट किन किन स्टेट के लिए काम करता है, या जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो क्या केवल महाराष्ट्र के लिए काम करता है, या फिर महाराष्ट्र के अलावा और भी स्टेट हैं जिनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लागू होता है। इसके साथ में ये भी सवाल पूछ ले जाते हैं ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं भारत में जो केवल एक स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो को देखने के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे उनको सही कर लोगे। तो हम लोग स्टेट वाइज हाई कोर्ट देखेंगे। स्टेट वाइज हाई कोर्ट देखने से पहले एक बहुत ही फेमस कोट है जो आपके सामने है, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम अपने डिसीजन को फर्म लेंगे और अपने डिसीजन पर अड़ग रहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, जिसमें अगर आज की तारीख में बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि मिला जुला के हमारे पास टोटल 36 और यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगे। तो क्या 36 स्टेट के लिए 36 हाई कोर्ट्स हैं? नहीं, मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि भारत में इस समय 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट का अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो सबसे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाई कोर्ट के लिए एक्ट आया था 1861 में, तो उसके बाद में 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था बंगाल प्रोविंस में कलकत्ता का हाई कोर्ट। और बाद में हाई कोर्ट बॉम्बे में भी बनाया गया, मद्रास में भी बनाया गया, इलाहाबाद में भी बनाया गया, एंड सो ऑन। हाई कोर्ट बनने की कहानी चलती गई। जब देश आजाद हुआ तो इंडिया का संविधान बना और संविधान के आर्टिकल 214 में लिखा गया देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। ध्यान से देखिए, इसमें यह तो लिखा है कि एक हाई कोर्ट होगा हर स्टेट के पास, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि हर स्टेट के लिए अलग हाई कोर्ट होगा। इवन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखें तो आर्टिकल 231 ये एम्पावर करता है कि देयर कैन बी वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो यहां से हमें एक कहानी तो पता चल गई कि अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट के पास अपना अलग हाई कोर्ट हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के पास एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 18-7-18। अभी 18-7-18 का फॉर्मूला क्या है, ये डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए कौन सा हाई कोर्ट फंक्शन करता है। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। मैंने टेबल बनाई हुई है जिसमें यहां पर जुडिशियल कैपिटल मेंशन होगी और यहां पर हाई कोर्ट का नाम मेंशन होगा, या फिर जो ब्रांच या बेंच जो फंक्शन करती है उसका नाम मेंशन होगा। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर ब्रांच फंक्शन करती है। कलकत्ता का हाई कोर्ट है जिसकी लोकेशन है कोलकाता में, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए एक अलग से बेंच बना दी गई, परमानेंट बेंच, जो कि पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। आप लोग परमानेंट बेंच का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में हाई कोर्ट एक सिटी में फंक्शन कर रहा है। ऐसे कई सारे स्टेट हैं। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के लिए हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेन हेडक्वार्टर है, लेकिन एक परमानेंट बेंच लखनऊ में भी लोकेटेड है। ठीक इसी तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट की एक परमानेंट बेंच अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आप बहुत सारे हाई कोर्ट को देखेंगे कि उनका नाम स्टेट के नाम पर है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। जैसे इससे पहले ही हमने देखा था कि अंडमान एंड निकोबार के लिए जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, जिसको हम कहते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट नहीं कहते। तो आंध्र प्रदेश की कहानी अलग है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का नाम आंध्र प्रदेश के नाम पे है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, और इसकी जो लोकेशन है वो है अमरावती। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन हो गया 2014 में, और
इस डिवीजन के बाद में आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट बनाया गया, सेपरेट कैपिटल बनाएगी जो अमरावती है। तो 1 जनवरी 2019 आपको ये डेट याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। बहुत सारे एग्जाम्स में सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के लिए जो हाई कोर्ट बनाया गया है वो किस दिन से उसने फंक्शन करना शुरू किया, तो वो डेट है 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके पास अलग से हाई कोर्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जिस हाई कोर्ट को शेयर करता है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और इसकी एक परमानेंट बेंच है ईटानगर में, जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में गुवाहाटी हाई कोर्ट की परमानेंट बेंच है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो जुडिशियल कैपिटल है वो ईटानगर है। अब आप लोग यहां देख रहे होंगे स्पेलिंग को, ये गलत नहीं है। असल में गुवाहाटी की जो स्पेलिंग होती है जो हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पेलिंग वी आर यूजिंग इन द नेम ऑफ हाई कोर्ट। ये पुरानी स्पेलिंग है, जैसा हम लोग हाई कोर्ट के नाम में यूज करते हैं वैसी ही मैंने यहां पर लिखी है। आप लोग इस डिफरेंस को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मोर एक्यूरेटली बात करूं तो इंडियन स्टेट ऑफ आसाम की कैपिटल है दिसपुर, जो कि गुवाहाटी का एक सब अर्बन रीजन है। तो आसाम का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट लोकेटेड है गुवाहाटी में। आप देखिए कैपिटल की स्पेलिंग और हाई कोर्ट की स्पेलिंग अलग अलग है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। बिहार का हाई कोर्ट जिसको हम पटना हाई कोर्ट कहते हैं और ये पटना में लोकेटेड है। तो बहुत सारे हाई कोर्ट को याद रखना बहुत आसान है। जैसे बिहार की कैपिटल पटना है तो उसी के नाम पे हो गया पटना हाई कोर्ट। चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में फंक्शन करता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो है ये रायपुर में लोकेटेड ना होते हुए बिलासपुर में लोकेटेड है। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। दोनों को मर्ज कर दिया और एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये कमेंट करके बताएं कि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को किस ईयर में मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद में ये जो यूनियन टेरिटरी आई है इसकी कैपिटल क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए हेडक्वार्टर जो है हाईकोर्ट जो है दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अगर वास्तविकता में देखें तो ना तो ये कंप्लीटली स्टेट है और ना ये कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये समझने के लिए आपको पॉलिटी में जाना पड़ेगा, जिसमें मैं यहां नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन दिल्ली जो है एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और ये एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, जो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, गोवा के लिए हाई कोर्ट फंक्शन करता है बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक परमानेंट बेंच है पणजी में जो गोवा की कैपिटल है। तो पणजी में आपको देखने को मिलेगी बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच। हरियाणा, अगेन हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और तीनों के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट फंक्शन करता है दैट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हम इसको पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन जो नाम ऑफिशियली यूज किया जाता है हमें उस नाम को यूज करना है। हिमाचल प्रदेश, हिमालय की गोद में बसा हुआ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी दो कैपिटल हैं, एक तो शिमला और दूसरी धर्मशाला। तो शिमला और धर्मशाला दो कैपिटल होने के बावजूद जुडिशियल कैपिटल इसकी सिंगल है दैट इज शिमला, और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं कि इनको याद करने के लिए हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें सभी हाई कोर्ट्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और बिना ट्रिक जो चीजें आपको याद हो जाएं ये समझ लो कि लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर जो एक समय स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी दो कैपिटल हैं। अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो लेजिस्लेटिव कैपिटल भी इसकी श्रीनगर और जम्मू थी, अभी भी श्रीनगर और जम्मू है, और इसकी जुडिशियल कैपिटल भी श्रीनगर और जम्मू है। इसके लिए जो हाईकोर्ट फंक्शन करता है, इस हाईकोर्ट को पहले बोला जाता था जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बन गई आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। आपको पता है कि मोदी जी ने 370 और 35A को हटाया और साथ साथ में
जम्मू कश्मीर स्टेट का बाइफरकेशन भी कर दिया गया था। तो अब जो हाईकोर्ट है, जो नया नाम रख दिया गया इस हाईकोर्ट का, यह है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। जो जम्मू कश्मीर के लिए भी फंक्शन करता है, वो निश्चित रूप से यही हाईकोर्ट लद्दाख के लिए भी फंक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम अल्फाबेटिकली आगे बढ़ रहे हैं, तो झारखंड की तरफ चलते हैं, जिसकी कैपिटल है रांची, और रांची में ही झारखंड हाईकोर्ट की बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल पहले बेंगलोर हुआ करती थी, बाद में नाम चेंज कर दिया, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया, क्योंकि बेंगलोर नाम में थोड़े अंग्रेजों वाली फीलिंग आती थी, जबकि बेंगलुरु जो नेम है इसमें कन्नड़ वाली फीलिंग आती है, इंडिजिनस फीलिंग आती है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, लेकिन इसकी 2 बेंच भी हैं, धारवाड़ और गुलबर्ग में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट की 2 बेंच कौन सी हैं। एक तो आपको भारत के सभी हाईकोर्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा अब जिस स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस स्टेट के हाईकोर्ट क्या आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के प्रेजेंट सिचुएशन तक अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आप एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पढ़ लो, अगर आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो पटना हाईकोर्ट को पढ़ो, यूपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को पढ़ो, जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। केरला के पास भी एक हाईकोर्ट है जो कोची में लोकेटेड है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, लेकिन जुडिशियल कैपिटल है कोची, और केरला के लिए हाईकोर्ट फंक्शन करता है, इसका नाम है केरला हाईकोर्ट। बाओ लद्दाख हमने पहले डिस्कस कर लिया कि लद्दाख का हाईकोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट है, जो आपको श्रीनगर और जम्मू में देखने को मिलेगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप बहुत फेमस हुआ, आपको पता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में बड़े लेवल पे स्ट्रेस रहा, और इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप टूरिज्म को काफी प्रमोट किया है, हमें भी इस प्रमोशन में उनका सपोर्ट करना चाहिए। लक्षद्वीप के लिए जो हाईकोर्ट फंक्शन करता है, ये है केरला का हाईकोर्ट, और मैंने यहाँ पर जुडिशियल कैपिटल को ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि केरला हाईकोर्ट की लोकेशन है कोची में, और इसकी कोई भी बेंच लक्षद्वीप में नहीं है ना। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का जो जुडिशियल कैपिटल है दैट इज ऑल्सो कोची। तो केरला हाईकोर्ट केरला के साथ साथ में लक्षद्वीप के लिए भी फंक्शन करता है। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि केरला हाईकोर्ट केरल के अलावा और किस स्टेट के लिए फंक्शन करता है। अब अगर आपको हमारे प्यारे भारत का मैप अच्छी तरह से याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि केरल के पास में जो यूनियन टेरिटरी लोकेटेड है वो लक्षद्वीप है। निश्चित रूप से केरल का हाईकोर्ट पुडुचेरी के लिए तो फंक्शन करने जाएगा नहीं, क्योंकि हमें यह भी तो देखना है कि हाईकोर्ट किसके लिए है, जस्टिस देने के लिए, और जस्टिस मांगने कौन आएगा, लोग आएंगे। तो जो हाईकोर्ट जितने पास में होगा, जस्टिस की डिलीवरी उतनी ही आसान होगी। वैसे भी हमारे देश में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, जिसको हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहते हैं, ये भोपाल में लोकेटेड नहीं है, ये लोकेटेड है जबलपुर में। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की 2 बेंच भी हैं, एक बेंच लोकेटेड है ग्वालियर में और दूसरी बेंच लोकेटेड है इंदौर में। मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बावजूद अभी भी ये बड़ा है, और इसके लिए हाईकोर्ट की 3 बिल्डिंग्स में काम होता है, ग्वालियर, इंदौर, और इसकी जो प्राइमरी बिल्डिंग है वो है जबलपुर में। महाराष्ट्र की बात करें तो हमने पहले ही देखा था बॉम्बे हाईकोर्ट, जो कि दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के लिए काम कर रहा था। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए भी वो काम करेगा, और इसकी जो प्राइमरी ब्रांच है वो मुंबई में है, लेकिन इसकी 2 ब्रांचेज और हैं, एक ब्रांच है औरंगाबाद में और दूसरी ब्रांच है नागपुर में। महाराष्ट्र के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे मणिपुर की तरफ। मणिपुर के पास अपना हाईकोर्ट है, जिसको मणिपुर हाईकोर्ट कहा जाता है, और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में ये लोकेटेड है। मेघालय के हाईकोर्ट का नाम भी स्टेट के नाम पर है, और मेघालय की कैपिटल शिलोंग में लोकेटेड है। गुवाहाटी हाईकोर्ट अगेन हमें देखने को मिल गया कि अरुणाचल प्रदेश के लिए भी गुवाहाटी हाईकोर्ट काम कर रहा है, आसाम के लिए भी गुवाहाटी हाईकोर्ट काम कर रहा है, और मिजोरम के लिए भी गुवाहाटी हाईकोर्ट काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लिए अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में इसकी एक बेंच थी। मिजोरम के लिए मिजोरम की कैपिटल आइजोल में इसकी एक बेंच है। तो एक परमानेंट बेंच फंक्शन करती है गुवाहाटी हाईकोर्ट की मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, और याद रखना बहुत आसान भी है। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड की तरफ चलते हैं। अगेन हमारे पास गुवाहाटी हाईकोर्ट। वाव, गुवाहाटी हाईकोर्ट के साथ हमें 4 स्टेट मिल गए। पहला तो खुद आसाम, दूसरा हमें मिल गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हमें मिल गया मिजोरम, और 4th हमें जो मिला है वो है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक 4th बेंच है। वाओ, हमने इसकी 4 बेंचेस को देख लिया। पहली बेंच तो थी गुवाहाटी में, दूसरी बेंच थी
ईटानगर में, तीसरी बेंच थी आइजॉल में, और फोर्थ बेंच है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। तो ये एक ऐसा हाईकोर्ट है जो 4 स्टेट के लिए फंक्शन करता है, और ये एक एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है जो कि 4 स्टेट के लिए फंक्शन करता है, और एकमात्र है मतलब ओनली वन। तो 2 चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, या तो नंबर 1 या फिर ओनली वन। सो दिस इज ओनली वन हाई कोर्ट विच इज फंक्शनिंग फॉर 4 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। दैट्स व्हाई दिस हाई कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, लेकिन उड़ीसा के कटक शहर में उड़ीसा का हाईकोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं पुडुचेरी की तरफ, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और पुडुचेरी के लिए जो हाईकोर्ट फंक्शन करता है, ऑब्वियस है, अगर एक बेसिक सेंस भी लगाओ तो पुडुचेरी कहां पर लोकेटेड है, आसपास क्या मिलेगा आपको, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के लिए कौन सा स्टेट काम करता है, कौन सा हाईकोर्ट काम करता है, तमिलनाडु के लिए जो हाईकोर्ट काम करता है वो है मद्रास हाईकोर्ट। तो मद्रास हाईकोर्ट पुडुचेरी के लिए भी फंक्शन करता है। तो ये चीजें आप याद रखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन से। पंजाब की बात अगर हम करें, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट काम करता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की प्राइमरी बिल्डिंग नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट की प्राइमरी बिल्डिंग देखने को मिलेगी आपको जोधपुर में, और सेकंड जो परमानेंट बेंच है ये आपको देखने को मिलेगी जयपुर में। राजस्थान के बाद जो स्टेट आता है वो स्टेट है सिक्किम, और सिक्किम के लिए एक अलग से हाईकोर्ट है सिक्किम हाईकोर्ट, जो कि सिक्किम की कैपिटल गंगटोक में लोकेटेड है। तमिलनाडु के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मद्रास हाईकोर्ट, जिसकी प्राइमरी बेंच चेन्नई में लोकेटेड है, सेकंड बेंच जो इसकी है वो मदुरई में लोकेटेड है। दोनों लोकेशन तमिलनाडु की हैं। तो तमिलनाडु के लिए जो हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट का नाम है मद्रास हाईकोर्ट, जो अभी अभी हमने देखा था कि मद्रास हाईकोर्ट पुडुचेरी के लिए भी है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के लिए जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, और हैदराबाद में ही तेलंगाना हाईकोर्ट आपको मिल जाएगा। त्रिपुरा बहुत आसान है याद रखना, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश, शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के लिए जो हाईकोर्ट फंक्शन करता है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, और इसकी एक परमानेंट बेंच उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्राइमरी बेंच की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी प्रयागराज में। पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, लेकिन बाद में योगी जी आए और प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया गया प्रयागराज। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं उत्तर प्रदेश पार्ट 2। उत्तर प्रदेश पार्ट 2 आपको पता है कि 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल नाम का एक स्टेट बन गया, और उत्तरांचल की कैपिटल है जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, लेकिन देहरादून में उत्तराखंड का हाईकोर्ट नहीं है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट है नैनीताल में, जिसको हम कहते हैं उत्तरांचल हाईकोर्ट। वेस्ट बंगाल, जो कि हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में आता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट, जो कि कलकत्ता या फिर हम कहें कि ये कोलकाता में लोकेटेड है, और इसके साथ साथ में इसकी भी एक बेंच है जो कि जलपाईगुड़ू में काम करती है। तो ये हो गए सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए हाईकोर्ट। अब आप कहोगे सर अभी वीडियो बंद नहीं करना है, अभी 18/7/18 वाला फॉर्मूला के लिए आपने प्रॉमिस किया था शुरू में, क्लास में बताऊंगा, तो मैंने तो पूरा वीडियो ही देखा है केवल फॉर्मूला जानने को। तो चलो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, 18/7/18 के फॉर्मूले पे आते हैं। इसके साथ साथ में आप एक बात पर और ध्यान दो, कितने हाई कोर्ट हैं भारत में। आप कहोगे सर ये तो मुझे अच्छे से आता है, आपका वीडियो देख लिया मैंने। अभी की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। मैंने कहा वाओ, बहुत बढ़िया बात, आपको तो काफी अच्छा नॉलेज है। इन 25 हाई कोर्ट में 18 हाई कोर्ट तो ऐसे हैं जो केवल और केवल एक स्टेट के लिए काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, 25 में से 18 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वन स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं, लेकिन 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक या एक से ज्यादा स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं। तो टोटल मिला के हाई कोर्ट कितने हो गए 25। 25 में 18 हाई कोर्ट सिर्फ वन स्टेट के लिए फंक्शन करेंगे, लेकिन 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए काम करते हैं। अगर मैं मिली जुली बात पूछूं कि सर ये जो 7 हाई कोर्ट्स आप बता रहे हो जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए काम करते हैं, तो ये 7 हाई कोर्ट्स टोटल कितने स्टेट को शेयर करते होंगे। तो ये 7 हाई कोर्ट शेयर करते हैं टोटल 18 स्टेट्स को। ये था हमारा
18/7/18 का फॉर्मूला, 18 हाई कोर्ट एक ही स्टेट के लिए काम करेंगे, लेकिन 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक या एक से ज्यादा स्टेट के लिए काम करते हैं। अगर हम इन स्टेट्स को टोटल कर लें तो ये स्टेट निकलेंगे 18। तो आप यहां पर देखो कि 18 + 18 क्या आ गया, 36, और ये 36 ही तो वो नंबर है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। निश्चित रूप से मैं फ्लो में बार बार स्टेट बोल रहा हूं, जहां मैं स्टेट कह रहा वहां पर मतलब है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो 18 हाई कोर्ट एक सिंगल स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए काम करते हैं, 7 हाई कोर्ट एक से ज्यादा के लिए काम करते हैं, और अगर हम इन टोटल को मिला लें तो 18 आता है। तो ये हो गया हमारा 18/7/18 का फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है। वीडियो के एंड में हम एक चीज को रिवाइज कर लेते हैं, जिसको बार बार भूल जाते हैं, कि वो कौन से हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज्यादा स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेट के लिए फंक्शन करता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, हमने देखा था, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड। अगर पंजाब एंड हरियाणा की हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए फंक्शन करता है, बहुत आसान है याद रखना। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए फंक्शन करता है। आप लोकेशन को देख के समझ रहे हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट सबसे पहले महाराष्ट्र के लिए, देन गोवा के लिए, देन दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो यूनिफाइड यूनियन टेरिटरी है उसके लिए फंक्शन करता है। केरला इज फंक्शनिंग फॉर केरल एज वेल एज लक्षद्वीप आइलैंड। मद्रास की अगर हम बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और इसके साथ साथ में पुडुचेरी के लिए काम करता है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड ऑल्सो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए काम करता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने इन डिटेल देखा कि भारत के कौन सा हाई कोर्ट किस स्टेट के लिए काम करता है, और हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप ये कमेंट करके बताएं कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है। भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें से सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।